हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स रेकरेंस रिलेशन की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस ला सकूं और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं नए नए वीडियोस बनाती रहूं। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ हमने देखा व्हाट इज रेकरेंस रिलेशन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रेकरेंस रिलेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ रेकरेंस रिलेशन, हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन। तो उसी को हम कंटिन्यू यहाँ पे करते हुए कुछ और क्वेश्चन को लेके आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन, find the complete solution of an equal to minus 3 an minus 1 minus 2 an minus 2 with initial condition a1 इक्वल टू -2 एंड a2 इक्वल टू 4। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? देखो बेटा, कंप्लीट सोल्यूशन मतलब हमें जो इसका पूरा सोल्यूशन, हमें पता है इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या आएगा। इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो आएगा वो जनरल सोल्यूशन। उसके बाद हमने इनिशियल कंडीशंस का यूज करके हमने जो भी हमारे पास जो कोफिशिएंट्स है उनका वैल्यू भी फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए लाया क्योंकि कुछ बच्चों को ज़्यादा समझ अगर नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन को वो सॉल्व करके और ज़्यादा उनको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन कैसे, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि हम क्या करेंगे। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम इसको जो गिवन इक्वेशन है हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, मतलब जो राइट साइड की टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड से ला सकते हैं। और हमें पता है ये क्या है, होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। तो ए एन, ये -3n-1 इधर आएगा तो +3an-1 -2an-2, तो ये इधर आएगा तो +2an-2 इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने बताया था कि जहां जहां an है, an को क्या पुट करो, सम अदर वेरिएबल पावर n। तो पुट, इसको रखो इक्वेशन फर्स्ट, पुट an इक्वल टू x पावर n, an-1 भी तो है, इसका x पावर n-1, an-2 x पावर n-2। तो ये सारे वैल्यूज हमको पुट करने हैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, all the above values in first। तो क्या क्या आएगा, ये आएगा x पावर n प्लस 3x पावर n-1 प्लस 2x पावर n-2 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या बताया था कि जो सबसे लीस्ट पावर है उसको कॉमन निकालना है। सबसे लीस्ट पावर की टर्म ये है तो इसको कॉमन निकालेंगे तो x पावर n-2, अंदर क्या बचेगा, x2 प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर हम इस टर्म को वापस अंदर मल्टीपल करेंगे तो हमें पिछली वाली इक्वेशन मिलेगी। आप चेक करके देख सकते हो। तो हमने पता है ये वाली टर्म जो है ये किसको जाएगी, 0 को। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, हमें मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इम्प्लाई हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, कहाँ पे सीखा है हमने, 9th क्लास में। तो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी हैव वन मेथड, स्प्लिट द मिडल टर्म।
तो हमें इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि जो दो नंबर में स्प्लिट करेंगे उनका प्रोडक्ट आना चाहिए a इंटू वट इज a 1 हियर 1 इंटू 2 2 मतलब प्रोडक्ट पे आना चाहिए 2 और ऐड करने पे 3x आना चाहिए। तो हम कौन सी दो टर्म्स लेंगे, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो 2x एंड x 3x 2 इंटू 1 इज 2। तो यहाँ से हमने रूट यहाँ से निकालो, x को कॉमन अंदर बचेगा x प्लस 2 और यहाँ से 1 आएगा कॉमन अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा -2 एंड -1। तो हमने देखा, हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स को फाइंड किया, हमें पता है रूट्स क्या मिले हमें, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो है an में, तो हमने सोल्यूशन भी an में ही लिखना है। तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, हमने देखा है जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो a1 इंटू -2 पावर n प्लस a2 इंटू -1 पावर n। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द अबोव इक्वेशन। लेकिन हमने यूज करना है इनिशियल कंडीशंस ताकि हम इस a1 और इस a2 को फाइंड कर सके। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी भी इस वीडियो में सेम क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेम है, अगर सेम है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगर नहीं पता तो मुझे ये भी लिखिए कि मैम एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम यूजिंग इनिशियल कंडीशंस, तो क्या इनिशियल कंडीशन इज गिवन है हमें, वो हम ऊपर देखेंगे क्वेश्चन में। इनिशियल कंडीशन है a1 -2 और a2 है 4। a1 -2 और a2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो हमने इनिशियल कंडीशन इसका यूज करके कैपिटल a1 और a2 का यूज करना है। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, a1 है -2 और a2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो हम इसका नाम रखेंगे स्टार। तो हमने ये वैल्यूज पुट, a1 कैसे मिलेगा, जब हम n का वैल्यू देंगे n इक्वल टू 1 किस में, स्टार में। तो हमें मिलेगा a1 इक्वल टू, देखो a1 -2 पावर 1 प्लस a2 -1 पावर 1। तो a1 का वैल्यू क्या है, -2। तो -2 किसके इक्वल आएगा, -2a1 -a2। यहाँ से हमें अभी कोई वैल्यू नहीं मिला, इसको रखो इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में ऑलरेडी ऊपर रख चुकी हूँ। अगेन दूसरी इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे, पुट करेंगे n इक्वल टू 2 इन स्टार। तो क्या मिलेगा हमें, a2 इक्वल टू a1 -2 पावर 2 प्लस a2 -1 पावर 2। तो यहाँ से सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें a2 तो 4 के इक्वल है, ये आएगा 4a1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस बनेगा प्लस a2। तो ये हमें मिलेगी इक्वेशन थर्ड। अब देखो बेटा, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को हम सॉल्व करेंगे कैसे, हम दोनों को ऐड करेंगे। जब हम दोनों, ये a2 है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हमारा a2 और a2, यहाँ पे a2 यहाँ पे प्लस a2 यहाँ पे -a2 कैंसिल हो जाएगा। ऐड करने पे -2 प्लस 4 तो 2 मिलेगा लेफ्ट साइड से, -2a1 प्लस 4a2 2a1। तो दिस इम्प्लाई a1 क्या आया हमारा, a1 1 आया। तो अब हम इसका a1 को किसी भी इक्वेशन में सेकंड में पुट करो या थर्ड में पुट करके a2 का वैल्यू निकालेंगे। तो पुट करो थर्ड में, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे थर्ड में आएगा 4 इक्वल टू 4 इंटू 1 a1 प्लस a2। तो दिस इम्प्लाई a2 का वैल्यू क्या आएगा, a2 का वैल्यू आएगा 0। तो हमारी इक्वेशन पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ किसका, स्टार का, वो आएगा an इक्वल टू, इट इज a1 0, सॉरी a1 इज 1 इंटू -2 पावर n, बस इतना आएगा क्योंकि a2 0 आया। तो ये इस तरह आपको क्वेश्चन करके
इस तरह सारे क्वेश्चन आपको करने हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन रूल हम हमेशा हर एक क्वेश्चन में रूल सेम ही होगा। तो अगर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन आया है, थोड़ा डिफरेंट टाइप से आया है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आपको वही से सॉल्यूशन होगा तो आपको बताना है, आपको सेम देखो क्या, डिस्कस दैट an इक्वल टू 3 इंटू 2 पावर n माइनस माइनस 1 पावर n is a solution of recurrence relation an equal to an minus 1 plus 2 an minus 2। इनिशियल कंडीशंस भी है 2 और a1 इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगी, है मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ूंगी। अगर आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप लोगों को नहीं सॉल्व करना आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैम ये सॉल्व करवाएंगे, और अगर अगर आ गया तो वेल एंड गुड। तो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन पे। तो ये इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, सेम है जिस तरह मैंने अब वाला क्वेश्चन किया उसी तरह करना है ये वाला, इसका सॉल्यूशन ये आना चाहिए विद इनिशियल कंडीशंस का यूज करके। तो ये आप जरूर ट्राई करिए। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम हमें ये करवाइए। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।